28 सितंबर को रात के 11 बजे लाहौर के खूबसूरत तरीन महंगे तरीन इलाके में एक निजी होटल में, जो लाहौर के महंगे तरीन जौहर टाउन के इलाके में मौजूद है, इस निजी होटल पर एक लड़का लड़की जाते हैं और जाकर रिसेप्शन पर रूम की डिमांड करते हैं। रिसेप्शन वाले तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करने के बाद 701 नंबर कमरा कहते हैं खाली है, फिर इसका विज़िट करवाते हैं और 701 नंबर कमरा इनको मिल जाता है। ये दोनों वहाँ रात गुजारते हैं। सुबह उठे तो डेट जनाब हो चुकी थी 29 सितंबर। टाइम हो चुका था सुबह का 10, यानी 10 बजे लड़के के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं तकलीफ़ की वजह से। लड़की कमरे से निकलती है और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर होटल से बाहर चली जाती है। पास में एक रूम सर्विस बॉय बाहर फिर रहा होता है। वो फौरन से इस कमरे के पास गया और देखा कि लड़का बेड पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। इसका जिस्म का एक हसास हिस्सा शदीद जख्मी था। तड़प रहा था और साथ में जोर जोर से यही कह रहा था, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, इसने क्या कर दिया, पकड़ो इसको, इशारा कर रहा था। रूम सर्विस बॉय फौरन से मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर फौरन रेस्क्यू को और पुलिस वाले को कॉल करते हैं और इस लड़के को पानी पिलाया जाता है। इतने में पुलिस भी पहुंच जाती है, रेस्क्यू वाले भी पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू वाले सबसे पहले तो फर्स्ट एड करके इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और फिर फौरन से इसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होता है। जान तो बच गई मगर शदीद जिस्मानी नुकसान हुआ। जौहर टाउन में इस वक्त हुए वाक़ये की एक FIR दर्ज कर ली गई, जिसका मुद्दई यही लड़का बनता है और ये FIR नामजद FIR है, जिसमें मुलजिमा लड़की जो है वो नामजद की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये दोनों आपस में क्या लगते थे? रिश्तेदार थे, कज़न थे, दोस्त थे, मोहल्लेदार थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, क्या थे? गए तो दोनों रजामंदी, हंसी खुशी रात पूरी भी गुजारी। तो सुबह के टाइम ऐसा क्या हुआ भाई? 10 बजे ये वाकया, इतना ख़तरनाक वाकया कर डाला। जिस्म के हसास हिस्से पर हमला करना और शदीद नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी संगीन और इंतहा पसंदाना हरकत है। तो फिर अंदर का आखिर मामला है क्या? लाहौर का अफसोसनाक वाकया है, इलाका है जौहर टाउन, लेकिन इस वाकये में जो लड़का है इसका ताल्लुक जड़ांवाला से जुड़ा है। जड़ांवाला में रहता था एक लड़का जिसका नाम राहील है। राहील जड़ांवाला से लाहौर शिफ्ट होता है और यहाँ से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाता है। ग्रेजुएशन लाहौर से मुकम्मल किया और फिर एक निजी अस्पताल में जॉब शुरू कर दी। अब ये निजी अस्पताल जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर जॉब करता है, रहता है और ये अपने रिलेटिव के पास, रिश्तेदारों के पास रहता है। सोशल मीडिया का दौर है और इस तरह से सोशल मीडिया पर इसकी दोस्ती हो जाती है एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी लड़की से, जिसका नाम है कोमल शहजादी। अब कोमल शहजादी जो है ये लाहौर से नहीं है, ये नारोवाल से है, यानी ये नारोवाल में रहती है। कोमल की पिक्चर्स को लाइक करना, बातचीत करना, हंसना खेलना मामूल बन गया। नंबर एक्सचेंज हो गए और फिर जनाब मैसेजेस और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आपस में राब्ते होने शुरू हो गए। लगातार और तसलसल के साथ इनका आपस में काफ़ी ज़्यादा राब्ता होना शुरू हो गया। बेतहाशा गपशप के बाद, आदत होने के बाद आपस में फिर हो गई इनको जी मोहब्बत। कहती है एक दिन कोमल राहील ने इतनी सारी वीडियो कॉल्स की
आपने भी की, गपशप भी रहती है। 24 घंटे ऑलमोस्ट हम राब्ते में होते हैं, लेकिन अब आओ ना मुझसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए मुझसे आओ मेरे पास, मुझे तुम्हें देखना है। सामने बहुत होगी वीडियो कॉल्स, अब बिल्कुल आमने सामने मिलने का वक्त हो गया है। राहिल कहता है अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ, छुट्टी का दिन है। राहिल एक प्राइवेट जॉब करता है हॉस्पिटल में, तो इसको छुट्टी के लिए अप्लाई तो कर देता है, कहता तो है, लेकिन इसको छुट्टी मिलती नहीं, अप्रूवल नहीं होती छुट्टी के लिए। ये हर दफ़ा यही कहता है कोमल को, कोमल ने छुट्टी अप्लाई की है, मैं आऊँगा, लेकिन हर दफ़ा छुट्टी अप्रूव नहीं होती। तो फिर क्या होता है जी, तो फिर ये इनकी आपस में थोड़ी बहुत तलक कलामी भी हो जाती है, नाराज़गी, झगड़ा, जो भी कह लो। अच्छा तो तुम आना नहीं चाहते, गिले शिकवे कर लेते हैं आपस में, जो भी आजकल के दौर की मोहब्बत के दरमियान जो कमसिन बच्चे, या लगा लो अंडर 18 तो नहीं कह सकते इनको, 20, 21, 22 साल के बच्चे जो आपस में आजकल करते हैं। एक दिन क्या होता है, 28 सितंबर की तारीख थी, सुबह के 11 बजे का टाइम था। कोमल की कॉल आती है और कॉल करके कोमल कहती है राहिल को, राहिल जैसे ही फोन उठाता है, रिसीव करता है, कहता है हाँ जी, कहती है मैं लाहौर आ गई हूँ। कहता है ये क्या मजाक कर रही हो, ये कैसा मजाक है, सच बताओ कहाँ हो तुम। अब वो भी चौंक गया था, हैरान हो गया था, जब एकदम उसने कहा कि भाई मैं लाहौर आ गई हूँ। खुश भी था, हैरान भी था, और इसके लिए जाहिर सी बात है एक सरप्राइज भी था, तो इसकी मिली जुली सी जो फीलिंग्स थी। कहती है राहिल मैं सच बता रही हूँ, मैं वाकई लाहौर आ गई हूँ, तुमसे मिलने के लिए डेवो स्टॉप पर खड़ी हुई हूँ, आओ मुझे पिक कर लो। कहता है वाकई? कहती है वाकई मैं खड़ी हुई हूँ, पहुँचो जल्दी। अब जनाब राहिल साहब जो खुशी को उनका ठिकाना नहीं था, फौरन से फ़ोन कॉल कट की, स्पीड से पहुंचा डेवो के स्टॉप पर। जाकर देखा कि वाकई कोमल हाथ में हैंडबैग पकड़े खड़ी है इसके इंतजार में। जनाब जी जाके इसको पिक करता है, बाइक पर बिठाता है। अब ये थी जी पहली मुलाकात मोहब्बत के बाद, और लंबी मुलाकात थी आशिक और माशूक की, और पहली मर्तबा एक दूसरे को आमने सामने इन्होंने फिजिकली तौर पर देखा था। बहुत सारी बातें की, रेस्टोरेंट में गए, चाय पी, खाना खाया, मॉल में गए, घूमे फिरे, बहुत अच्छा दिन गुजर गया। रात के बज गए 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम हो गया जनाब। तो ये टाइम हो गया तो जाहिर सी बात है राहिल तो रहता था अपने रिश्तेदारों के घर लाहौर में ही। अब रिश्तेदारों के घर में वो इस लड़की को तो नहीं ले जा सकता था, क्योंकि ये तो बीवी नहीं थी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई कज़न वगैरह, ये तो थी गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड का घर वालों को कैसे बताता कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको घर लेके आने, मार पड़नी थी। इसलिए इसने क्या किया, अब रात तो गुजारनी है, ये होटल में चले गए। जो इनको होटल पसंद आया पैसों के हिसाब से, रहने के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, वो था जी जौहर टाउन का एक प्राइवेट होटल। वहाँ पर गए, जाकर देखा हमें रूम की ज़रूरत है, रूम हमने लेना है। होटल वालों ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मुकम्मल करने के बाद कहा कौन सा कमरा खाली है। तो जनाब रात के 11 बजे कमरा नंबर 701 के मुतालिक बताया गया रिसेप्शन पर राहिल को। राहिल ने कहा जी ठीक है, एडवांस दिया, चाबी पकड़ी और कमरे की जानिब जाने लगे। अब राहिल की नाइट शिफ्ट थी, कभी डे शिफ्ट होती थी। जो नाइट शिफ्ट होती थी वो रात 12 बजे शुरू होती, सुबह 8 बजे तक ख़त्म होती। आजकल जिस दिन कोमल सरप्राइजली आई, इसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। अब राहिल जो है वो 11 बजे कमरे में आ तो गया, ड्यूटी टाइमिंग उसकी 12 बजे से शुरू हो जानी थी। राहिल अब कमरे में भी रहना चाहता था और ड्यूटी भी ज़रूरी थी। तो राहिल ने क्या किया, राहिल ने कॉल की हॉस्पिटल में और कहा जी आज 2 घंटे लेट आऊँगा, मुझे एक बहुत ही एमरजेंसी काम पड़ गया है, अर्जेंट काम पड़ गया है, 2 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो आगे से उन्होंने कहा जी ओके नो डाउट आ जाना।
اب जनाब राहिल ने 3 घंटे इस कमरे में गुजारे और फिर पूरे 2 बजे ये कमरे से उठा और निकल गया अपनी जॉब पर हॉस्पिटल के लिए, सब कुछ इसको कोमल को बताकर। सुबह के 10 बजे तक अपनी शिफ्ट को मुकम्मल किया, फिर झटपट खुशी खुशी वापस आया होटल के अंदर। अब रूम नंबर 701 में सीढ़ियां चढ़ता तेज तेज पहुंचा कमरे के अंदर और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में कोमल बैठी इसका इंतजार कर रही थी। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ये मैं इंतहाई अपनी तरफ से सेंसर का वर्ड यूज़ करना, आप सब समझते हैं कि इस तरह के बताना थोड़ा सा पर्दे में रखना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा गोल मोल करके बताना पड़ेगा आपको। आप सब ने लाजमी FIR पढ़ी है ताकि आपको पता लगे कि भाई होता क्या है और मजबूरन हमें क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करके चीज़ों को कवर करना पड़ता है, बताना भी पड़ता है। कोमल ने कहा, मैं राहिल बड़ा अच्छा महसूस किया तुम्हारे साथ रात गुजारी। मैं ये चाहती हूँ कि आखिरी मर्तबा, क्योंकि मैंने अभी चले जाना है वापस नारोवाल, मैं आखिरी मर्तबा तुम्हें और तुम्हारे जिस्म के तमाम हिस्सों को देखना चाहती हूँ, तो मुझे तुम दिखा दो। राहिल क्या कहता है? राहिल कहता है, अच्छा ये तो अच्छी बात है, अच्छा ठीक है चलो देख लो। राहिल इसकी बात मानता है और बात मानने के साथ साथ जैसे ही राहिल दिखाता है तो कोमल एन इसी लम्हे वो जो उसके पास औजार होता है तेज धार इसने छुपा कर रखा हुआ था साइड पर से निकालती है, फौरन से वार करके राहिल को शदीद जख्मी कर देती है। राहिल की चीखें निकलती हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा था भाई ये हो क्या गया है, यानी शदीद जख्मी इसको कर दिया। फौरन से उठकर तेज तेज सीढ़ियाँ उतरी और भाग गई होटल से, क्योंकि इसने अपनी पैकिंग वगैरह इसके आने से पहले ही कर रखी थी। अब जनाब ये सब कुछ तो आपको आगाज में बता दिया है कि चीखें, फिर रूम सर्विस बॉयज़ वगैरह, लॉबी में सफाई वगैरह, कारपेट पर इसने चीखें सुनी। वो 701 नंबर कमरे में दाखिल हुआ, देखा, मैनेजर को बताया, रेस्क्यू को कॉल की, पुलिस को कॉल की वगैरह वगैरह, सब इधर इकट्ठे हो गए। रेस्क्यू वाले फ़ौरन से रिसेप्शन टाइम में पहुंचे जहां से इन्होंने सारी डिटेल वगैरह ली। पुलिस वाले रिस्पॉन्ड टाइम में पहुंचे और आकर सारे वाक़े को देखा, रिपोर्ट लिखी और राहिल को ले गए हॉस्पिटल जहां इसका ट्रीटमेंट किया गया और इसकी जान बचा ली गई। इस वाक़े के हवाले से पुलिस स्टेशन से जौहर टाउन में एक FIR दर्ज कर ली गई जिसका मुद्दई खुद ये राहिल बना, जो कि नामजद FIR है। मुलजिमा लड़की नामजद की गई है और ये FIR दर्ज की गई है जिसमें दफ़ा 324 बनती है। राहिल को बार बार पुलिस पूछ रही है, राहिल साहब हुआ क्या था, बात क्या हो गई तुम लोगों की आपस में, इस हद तक यहाँ तक कैसे बात पहुँच गई। ये तो बिल्कुल एंड की बात है, जब नाक को नाक हो जाए तो ऐसे वाक़यात अक्सर देखने में मिलते हैं। मतलब जहाँ आपका ताल्लुक इसी इंतहा हद तक पहुँच जाए, लड़ाई झगड़े ये वो, तो ख़वातीन इस हद तक जाती हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि उसने तुम्हारे साथ ये कर दिया। पूछ के शुरू होती है राहिल से, कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छी खासी आई, अच्छी खासी गपशप रही, रात रुकी, सुबह में गया तब भी अच्छी खासी थी, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने क्यों ऐसा किया मेरे साथ वापस आने पर। पुलिस जाहिर है जब रेड करेगी और पकड़ेगी इस मुलजिमा को, फिर इस लड़की को जब पकड़ेगी और फिर पुलिस तफ्तीश करेगी आखिर ऐसा क्या तुम्हें बुरा लगा इसके अंदर, वो बात क्या थी, वो कोई ब्लैक मेलिंग थी, क्या था जो इसने तुम्हारे साथ ऐसा, तुमने इसके साथ ऐसा किया। फिर तस्दीकी खबर आएगी हमारे सामने। अब तक की खबरें और अपडेट्स यही हैं। अपने तरफ से मैसेज और अपने देखने वालों को इस वाक़े का इबरत हासिल करनी चाहिए इस वाक़े को देखकर, जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो। वो मैं आपको बताऊं, अक्सर औकात ये देखा जाता है कि आजकल सोशल मीडिया की दोस्तियां 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल इतनी इंतहा को पहुंच जाती हैं कि ये हालात हो जाते हैं। अब आप देखें कि ये फर्स्ट टाइम मिलने आई, पता नहीं इनका ताल्लुक आपस में कितनी देर से था। फर्स्ट टाइम इमेजिन करें कि
फर्स्ट टाइम मिलने आई और इतना सारा बड़ा काम इसने कर भी दिया। उसका मुस्तकबिल टोटल उसने ख़राब कर दिया। सब्ज़ी काटते हुए छुरी जब उंगली पर लगती है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और जब एहसास वाला इंसान जो पास खड़ा होता है वो कहता है ओए होए ओए होए, जल्दी से यूँ करके पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। अब आप एक बंदे के जिस्म का एक हिस्सा काट कर ही अलग कर देते हैं, वो भी सबसे जो नाजुक होता है। इतनी दीदा दिलेरी, बेशर्मी, बेहिसी आप कैसे कर लेते हो ये सब? और उसने कौन सी दिल से ये सब किया होगा, और कितना सख्त दिल उसने किया होगा। और अब तक हमें जहाँ तक इस केस के बारे में पता चला है कि कोई ऐसी शदीद किस्म की इनके बीच में लड़ाई का भी हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कोई पैसों का मसला हो सकता है कोई वीडियोस का मसला हो, ब्लैकमेलिंग का मसला हो सकता है राहिल की जानिब से कोई ब्लैकमेलिंग इसको की जा रही हो, क्या कह सकते हैं। अभी तक हमें इस बारे में कुछ भी इत्तला नहीं मिल रही है। इन तमाम पॉइंट्स को चेक करना चाहिए, और आजकल की लड़कियों और लड़कों में से ये देखना चाहिए, अकल के मारो अंधों कोई नहीं, डिजिटल दोस्ती कितनी पायदारों की है और कितनी पायदार होती है, और इन पर यकीन करना कितना मुश्किल काम होता है। फिर आगे रहना भी रात, और पूरी रात एक लड़की के लिए दूसरे शहर में जाना, फिर होटल के अंदर पूरी रात रहना। इमेजिन करके देखें ये कितना मुश्किल काम होता है। और फिर दूसरे शहर में आके होटल के अंदर उसके साथ रुक कर फिर ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना।